इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बीमार होना चाहता है। वो हेल्दी रहना चाहता है। लेकिन अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है हेल्दी रहने की जानकारी, और उस जानकारी के साथ साथ अमल करना। जैसे हमारे जो ऑर्गन हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, वो सारे ऑर्गन को एक अलग डाइट की ज़रूरत होती है। जैसे आँख के लिए विटामिन ए बीटा कैरोटीन, लंग्स के लिए विटामिन ई एंजाइम, लिवर्स के लिए विटामिन ई एंजाइम, स्किन के लिए विटामिन B3 B5 विटामिन सी, किडनी के लिए मिनरल विटामिन सी वाटर, हार्ट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड, हमारे ब्रेन के लिए ओमेगा 3 ऑक्सीनेटेड ब्लड, बोन के लिए कैल्शियम विटामिन डी, होल बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा बॉडी सही शेप में आ सके, और एनर्जी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमारा बॉडी सेल से बना है, एक दूसरे सेल से वो चिपका हुआ है, उसके लिए एमिनो एसिड की ज़रूरत पड़ती है, सही से खाना पचे उसके लिए फाइबर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हमें, जो हम रोज़ खाना खाते हैं उससे ही ये मिला करता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर WHO की बात की जाए तो WHO का कहना है कि हवा में कार्बन लेड ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आ चुका है। जो फ़िल्टर वाटर हम यूज़ करते हैं वो सोडियम और क्लोरीन से ही उसको साफ़ की जाती है, तो वो भी केमिकल है। उसके अलावा अगर हम फसल की बात करते हैं, जो अनाज हमारे जो प्लेट पे आते हैं, तो कोई भी खेती में प्रेजेंट टाइम में देखा जाए पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। जब फसल थोड़ा बड़ा हो जा रहा है उसमें कीटनाशक छिड़काव किए जा रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में इन कर रहे हैं, और ये सारे केमिकल्स हमारे बॉडी में जाने के बाद ऑर्गन में जाके वो चिपकते जा रहे हैं। साइंटिफिक नेम जो केमिकल है उसका साइंटिफिक नेम जो है वो टॉक्सिन है। टॉक्सिन का मतलब जहर होता है। अब ये जब हमारे सारे ऑर्गन में चिपकना शुरू करते हैं तो फिर हम जो डाइट लेते हैं उसको वो सही तरीके से वहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, वो रोकने लगते हैं। और ख़ासकर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 24 to 20 यानी 22 से 24 फीट का होता है, और हर 4 इंच में एक रिज्यूम कंघीनुमा होता है, जो हमारे ज़रिए खाए गए न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के टोटल ऑर्गन तक पहुँचाने का काम करता है। तो वो सारे टॉक्सिन आके वहाँ जमना शुरू हो जाते हैं, और जब टॉक्सिन वहाँ जमना शुरू हो जाते हैं तो हम अगर कुछ अच्छा भी खा रहे तो वो पास वहाँ से नहीं करता है। जब पास नहीं करता है तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, और जब पोषक तत्वों की कमी होने लगती है तो फिर हम कमज़ोर होने लगते हैं। कमज़ोर होने के बाद फिर हम बीमार होते, बीमार होने के बाद हम किसी न किसी रोग में ग्रस्त हो जाते हैं, और कोई ना कोई ऑर्गन जब हमारा डैमेज होता है तो उसे हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। आपने गौर किया होगा, थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, अस्थमेटिक प्रॉब्लम, माइग्रेन, ये सारे प्रॉब्लम आ जाने के बाद ज़िंदगी भर हमें दवाओं पर निर्भर होना पड़ता है। ये बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, ये लगातार हम देखते आए हैं। कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम इन चीज़ों के बारे पहले से जानकारी रखते हैं कि हमारे किस ऑर्गन को क्या डाइट चाहिए, उसके बाद हम ये जानकारी रखते हैं कि जिस डाइट को हम ले रहे हैं उसके अंदर वो न्यूट्रिशंस हैं कि नहीं, तो ये जानकारी रखना। दूसरी बात ये है कि अगर किसी इंसान से पूछा जाए आप नहाते हैं, तो वो कहेगा हाँ नहाते। क्यों नहाते हैं? तो यही कहेगा कि नहाते इसलिए कि जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए। तो बाहर की जो गंदगी है उसे साफ़ करने के लिए हम सोप का यूज़ करते हैं, शैम्पू यूज़ करते हैं, वो छूट जाता है। लेकिन अंदर जो हमारे ऑर्गन में जो गंदगी है उसे भी साफ़ करना ज़रूरी होता है। अगर उसे हम साफ़ नहीं करते हैं तो फिर हमें बीमार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और हीलिंग का प्रोसेस जो है वो क्लींजिंग के बाद ही होता है। जिस तरह अगर हम एक व्हीकल को जब किसी वर्कशॉप में ले जाते हैं तो वहाँ के जो मैकेनिक हैं उसके पार्ट पुर्जों को खोलकर पेट्रोल से धोने के बाद ग्रीसिंग करके लगाते हैं। अब हम अपने बॉडी का ऑर्गन को बाहर तो निकाल नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर की सफाई ज़रूरी है। तो उसके अंदर की सफाई करने के लिए आपको एलोवेरा यूज़ करना होगा, एलोवेरा जूस। इसके अंदर खासियत है ये आसानी से बॉडी को क्लींजिंग कर देता है। हाँ, ये अलग बात है कि जो हाई क्वालिटी का एलोवेरा है उसको यूज़ करेंगे तो होगा, क्योंकि 400 प्रजातियाँ हैं, 385 खरपतवार की गिनती में आते हैं, 11 पॉइजनस हैं, और 4 ऐसे हैं जिसके अंदर लगभग, जिसमें 3
40 to 60% न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक प्रॉपर्टी पाए जाते हैं। एक पौधा जिसे एलो बारबाडेंसिस मिलर के नाम से हम जानते हैं, इसके अंदर 100% न्यूट्रिशनल, मेडिसिनल और कॉस्मेटिक गुण हैं। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उसकी ये सफाई कर देगा, और जब सफाई करेगा तो फिर हीलिंग प्रोसेस जो है वो आसान हो जाएगा और हम ठीक हो जाएंगे। पहले से इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे तो हम बीमार कभी नहीं होंगे। तो बेहतर क्या है, बीमार ना होना, और बीमार ना होना उसी को वेलनेस कहा जाता है, लुक गुड फील गुड। प्रेजेंट टाइम में जो लोग जागरूक हो रहे हैं हेल्थ के मामले में, उन्हें ये जानकारी रखना वाकई ज़रूरी है और इन चीज़ों को यूज़ करना ज़रूरी है। जो लोग अब तक ये समझ नहीं पाए हैं कि हम बीमार क्यों होते हैं, वो जागरूक हो तो बेहतर होगा। और अभी जिस तरह के केसेस आ रहे हैं लगातार, जिसमें हम लोगों को देख रहे हैं कि अंडर एज के भी लोगों को ब्लॉकेज हो रहा है, वो एकाएक सोए के सोए रह जा रहे हैं, जिम कर रहे हैं वहाँ पर उनको अटैक हो जा रहा है, दौड़ते हुए अटैक हो रहा है, डांस करते हुए अटैक हो रहा है। आखिर ये क्यों हो रहा है? इसका एक ही रीज़न है कि बहुत तेज़ी से, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, बहुत तेज़ी से केमिकल हमारे बॉडी में इन कर रहा है, जिसे हम टॉक्सिन कहते हैं, और हम उसको बाहर नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि हमें सोर्स मालूम नहीं है। तो अगर मेरे ज़रिए ये सोर्स आप तक पहुंच पा रहा है तो इसको यूज़ करें लाइफ में। लगातार मेरे जो है मैसेज वो यूट्यूब में आते ही रहते हैं, फेसबुक में आते रहते हैं, जो सोशल मीडिया है। तो जो लोग देखते हैं वो फॉलो भी कर सकते हैं, और जिन्हें लगता है कि मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, मेल आईडी दिया रहता है, वो अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया में उनके लिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी जो उनको हेल्दी लाइफ जीने में सपोर्ट करेगी। ये हमारे पास सोर्स है, इसका आप फ़ायदा उठाएं, क्योंकि अगर आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुके हैं और फिर भी इसका हम फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सोच जो है उसमें कुछ कमी है। एक हेल्दी लाइफ जिए, हमारी यही कामना है। और